नमस्कारम। आज का मेरा विषय है बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र का। आज हम बात करेंगे तुलसीदास की समन्वयवादी और लोकनायक तत्व की भावना। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। तो हम बात करते हैं भक्तिकाल के प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास और तुलसीदास के साहित्य की समन्वयवादी और लोकनायक भावना। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का अन्यतम महत्व है। यह युग ही एक कुछ ऐसा रहा कि असम में शंकरदेव, बंगाल में चंडीदास और जयदेव, बिहार में विद्यापति, मध्य प्रदेश में कबीर, सूर तुलसी और जायसी, राजस्थान में मीरा, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम इत्यादि अनेक संतों और भक्तों का आविर्भाव लगभग एक ही समय में होता है। इन सब में सर्वाधिक जो व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी हैं वह तुलसीदास हैं। उनका रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय काव्य ग्रंथ तो है ही, विश्व साहित्य में भी गौरवपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। आचार्य रामानंद ने राम भक्ति की परंपरा प्रारंभ की थी। भक्तजन फुटकर पदों में अपने राम को रिझाने का प्रयास कर रहे थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र राम भक्ति परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा ही स्फुटित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। हिंदी के पास यदि कोई ऐसा कवि है जिस पर युग और देश की तुलना में सर्वयुगीन और सर्वदेशीय होने का अभिमान जगाया जा सकता है, तो वह एकमात्र कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गुणज्ञ पंडित थे, संत थे, महात्मा थे। उन्होंने समाज का गहराई से अध्ययन किया था। एक और नाथपंथी योगी और अलख निरंजन की रट लगाकर उस ब्रह्म को केवल घट में उपस्थित बताते थे और लोक की तरफ से मनुष्य को केवल बुद्धि जाल में उलझाए हुए थे। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने विचारपूर्वक अपना पथ निर्धारित किया था। उनका काव्य यद्यपि स्वांत सुखाय लिखा गया व्यक्तित्व काव्य है, किंतु तुलसी की व्यापक सामाजिक दृष्टि ने उसे लोक सुखाय बना दिया है। तुलसीदास के काव्य की विशेषताओं का आकलन इस प्रकार है। पहली विशेषता है सर्वांगीण समन्वय की विराट चेष्टा। ऐसी सर्वांगीण समन्वय की विराट चेष्टा किसी अन्य कवि के साहित्य में नहीं मिलती जो तुलसी के साहित्य में मिलती है। तुलसी के युग में विभिन्न विरोधी धर्म, संप्रदाय, जातियां, उपासना पद्धतियां, दर्शन, शासन तंत्र, रीति नीति अपने खिंचाव से वातावरण को विषाक्त बना रहे थे। तुलसीदास ने विरोधी ध्रुवों में समन्वय के तत्व निकाले जो एक दूसरे के अस्तित्व को ललकारते थे। वह सह अस्तित्व के समर्थक हो गए। तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति और धर्म को मौलिक एकता का मार्ग बताया। बुद्ध के पश्चात कदाचित तुलसीदास एकमात्र लोक नायक थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करके समाज, धर्म और संस्कृति को दिशाबोध दिया था। धार्मिक क्षेत्र की बड़ी उच्छृंखलता थी। नाथ योगी कर्म उपेक्षा का संदेश दे रहे थे। शाक्त लोग वामवर्गीय साधन पद्धति को अपना रहे थे। शैवों और वैष्णवों में टकराहट थी एवं निर्गुण और सगुण को लेकर झगड़ा था। भक्ति और ज्ञान की द्वंद्व के कारण थे। सूफी फकीरों के प्रेमाख्यान और संतों की शुष्क खंडनात्मक वाणी का बोलबाला था, जिसमें समाज, परिवार तथा व्यक्तिगत जीवन की मर्यादा नष्ट हो रही थी। तुलसीदास लोकनायक बनकर इन सब दुष्प्रवृत्तियों को बुद्धि और हृदय के सहयोग से दबाया। ज्ञान और भक्ति का समन्वय उन्होंने किया। उन्होंने लिखा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संबद खेदा।
और उन्होंने लिखा, शैव और वैष्णव और संप्रदाय समन्वय के रूप में लिखा उन्होंने, शिवद्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। कितनी बड़ी बात की जब हम झगड़ा कर रहे थे कि ये निर्गुण मेरा है कि सगुण मेरा है, कि राम मेरे हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कि शिव मेरे हैं कि दुर्गा मेरी हैं। तब कहते हैं शिवद्रोही ममदास कहावा, राम के मुख से कहते हैं जो शिव का द्रोही है और मुझे मेरा दास कहता है, सो नर सपने मोहि नहीं पावा, वे व्यक्ति साकार रूप में तो क्या सपने में भी मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने सन्यासी, वैरागी, लोक और शास्त्र, समाज और संस्कृति, राजा और प्रजा के बीच में समन्वय स्थापित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ एवं वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, पांडित और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय काव्य हैं। तुलसीदास का आविर्भाव हिंदी के लिए ही नहीं, समस्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए भी मंगलकारी सिद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य की वे सबसे बड़ी और अमूल्य निधि हैं। तुलसीदास ऐसे महाकवि हैं जिनके काव्य में समस्त रसों का उत्कर्ष है। भाषा और शैली की दृष्टि से विविधता और व्यापकता है, विषय वस्तु का प्रसार है तथा लोगों को अपने साथ ले चलने की क्षमता है। तुलसी का काव्य भावोद्रेक का महासागर है। उनके काव्य की रस चित्रण, तुलसीदास की काव्य में सभी रसों की पूर्णता है, किंतु विशेषतः भक्ति, वीर और श्रृंगार की सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। सभी काव्य रसों का उत्कर्ष और कहाँ मिलेगा? आचार्य शुक्ल का कहना है, मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्ष, पुलक गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता। तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान हैं। साथ ही कवि ये सब भाव सहृदयों में संप्रेषित कर देता है और साधारणीकरण का उत्कर्ष प्रतिपादित करता है। अब अगली विशेषता आती है भक्ति की। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, जिसमें इष्टदेव के सामने पूर्ण रूप से आत्मविसर्जन है। रामचरितमानस में तो अनेक पात्रों के बहाने भक्ति का उत्कर्ष दिखाया ही गया है। साथ ही विनय पत्रिका में भक्ति का ऐसा आनंद विधायक स्वरूप उपलब्ध है कि हृदय स्वतः प्रणत होकर विगत कलुष हो जाता है। इसमें राम नाम का स्मरण, मन की चेतना, आत्मनिवेदन, अखंड विश्वास, इष्टदेव की महानता, भक्त की लघुता और सात्विक जीवन की कामना है। राम सु बड़ो है कौन मोह सु कौन छोटो, राम सु खरो है कौन मोह सु कौन खोटो, ऐसो उदार को जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। इसके बाद विशेषता है श्रृंगार की। श्रृंगार रस का वह उत्कर्ष तो नहीं है जो सूरदास में है, किंतु मर्यादित श्रृंगार का प्रसार तुलसी में भी कम नहीं है। जानकपुर वाटिका प्रसंग में सीता के अकृत्रिम सौंदर्य, उनके लक्षण क्षण में बदले सात्विक अनुभव श्रृंगार के उन्नत रूप का उद्रेक करते हैं। सुंदरता कहो सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप शिखा जनुं बराई, सब उपमा कभी रहे छुठारी, कहीं पट तनु विदेही कुमारी। विवाह के अवसर पर सीता राम के सौंदर्य का बिंब अंगूठी के नख में देखती हैं। कैसा अनूठा मर्यादित श्रृंगार है। इसके बाद आता है वीर रस का भाव। राम का चरित्र शील, भक्ति और चरित्र की त्रिवेणी से बना है। एक ओर भी कुसुमादि भी कोमल है तो दूसरी ओर वज्रादि भी कठोर भी हैं।
अपने रूप सौंदर्य से भी अयोध्या, जनकपुर तथा वनवासी लोगों को मोहती हैं। वे अपने पराक्रम से सुबाहु, ताड़का, मारीच, खरदूषण, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का वध करते हैं। वन में अनेक राक्षसों से उन्हें युद्ध करना पड़ता है। उन्होंने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम और लक्ष्मण, अंगद और हनुमान, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के चरित्रों में वीर भाव की उत्साहपूर्वक प्रतिष्ठा है। अगली विशेषता है तुलसी के काव्य साहित्य की वात्सल्य की। माता कौशल्य के साथ बालक राम की अलौकिक क्रीड़ाओं का चित्रण तुलसीदास ने भी किया है। जैसा कि वात्सल्य के क्षेत्र में सूर्य की बराबरी कोई नहीं कर सका, फिर भी तुलसी इस भाव की दृष्टि से विपन्न नहीं है। कवितावली का प्रारंभ ही बालक राम की सौंदर्य, अंग सौष्ठव और क्रीड़ाओं से होता है। कभी बालक राम चंद्रमा को देखकर उसे पकड़ने की जिद करते हैं, कभी अपने ही प्रतिबिंब से डरते हैं। पाँव में पैंजनी और गले में कंठुला पहने राम माता पिता तथा परिजनों को सुख देते हैं। राम जब वन में चले जाते हैं, वियोगजन्य वात्सल्य भी अत्यंत द्रवित करने वाला है। जिनकी विरह विषाद वंटावत, खगमृग जीव दुखारी, मोहि कहा सजनी समुझावत, हों तिनकी महितारी। अगली प्रवृत्ति है करुण रस की। दशरथ, मरण तथा लक्ष्मण शक्ति के ऐसे दो अवसर रामकथा में उपलब्ध हैं जिनमें करुणा का यथेष्ट अंश विद्यमान है। तुलसी ने अपनी गीतावली और रामचरितमानस में इन्हीं अवसरों पर करुणा की धार बहा दी है। लक्ष्मण की शक्ति लगने पर धीर गंभीर राम आवेग को रोक नहीं पाते हैं और शोकावेग में यहाँ तक कह देते हैं कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि वन में बंधु का विछोह भी हो सकता है तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। लक्ष्मण विरह में राम की यह दशा करुणार्थ करने में समर्थ है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहो, बिन करो भरोसो काको। अब आता है प्रबंध निपुणता। प्रबंध निपुणता में तुलसीदास का साहित्य। तुलसीदास ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा संपन्न महाकवि थे। उनका रामचरितमानस महाकाव्य प्रबंध की दृष्टि से एक उत्तम रचना है, जिसमें रचना कौशल, प्रबंध पटुता, विषय समायोजन आदि गुणों का अद्भुत निर्वाह है। कथानक के सभी आवश्यक तत्व और महाकाव्य की गरिमा है। तुलसी ने अपनी मानस में नाना पुराण, निगमागम तथा लोक प्रचलित राम कथा को ही प्रकट करने की बात दोहराई है। इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। तुलसी अपने श्रोताओं को बार बार राम के ब्रह्म स्वरूप का स्मरण कराते हैं। उधर शिव पार्वती से, काकभूषणी गरुड़ से और याज्ञवल्क्य भारद्वाज से बराबर संबंध स्थापित किए रहते हैं। यह क्रम टूटता नहीं है। इसके बाद आता है विशेषता में भाषा में समन्वय। तुलसीदास की लोकप्रियता का एक कारण उनकी भाषा संबंधी समन्वयात्मक दृष्टि भी है। जिस प्रकार का लोच हमें तुलसी की भाषा में दिखाई पड़ता है, वैसा किसी अन्य कवि की भाषा में मिलना असंभव है। उनकी भाषा जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय भी। यही कारण है कि मानस की भाषा एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए और एक दिग्गज पंडित के लिए समान रूप से ग्राह्य है। जहाँ कहीं उन्हें लोक धर्म की स्थापना करनी पड़ी है, वहाँ पर बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और दार्शनिक विषयों के विवेचन में संस्कृत निष्ठ भाषा का, पात्र अनुकूल भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। परिचारिका मंथरा की भाषा में और रानी कैकेयी की भाषा में अंतर है। इसी प्रकार निषादराज की भाषा सरल, अकृत्रिम और स्पष्ट है, किंतु गुरु वशिष्ठ की भाषा में भाव गांभीर्य, संस्कृत निष्ठता आदि सहज ही देखी जा सकती है। अवधि के दूसरे कवि जायसी की भाषा में इस प्रकार का लचीलापन नहीं मिलता है। अगली प्रवृत्ति है अलंकार प्रयोग की। तुलसी का कला पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी ग्रंथों में सुंदर अलंकार की योजना देखने को मिलती है।
अनुप्रास गोस्वामी जी की बहुत प्रिय है। अनुप्रासों की छटा पग पग पर देखी जा सकती है। अनुप्रास के मोह में कहीं भी उन्होंने व्यर्थ के शब्द नहीं रखे हैं। ध्वनार्थ व्यंजन की अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें शब्दों के नाद द्वारा शब्द सामर्थ्य से ही प्रसंग और अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम सुहृदय मुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहुलीनी। कंकन और किंकिनी शब्दों की प्रयोग मात्र से ध्वनि का आभास अपने आप होने लगता है। अब हम विशेषता करते हैं युगबोध की, कि तुलसी के काव्य की युगबोध की विशेषता। तुलसी की रामराज्य की कल्पना और उस संदर्भ में राजा और प्रजा के संबंधों पर दिए गए उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं कि आज भी बासी नहीं हो पाए हैं। रामराज्य की कल्पना ने तो एक अरसे तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की है। जिस दासता का बोध तुलसी ने अपने युग में किया था और उससे मुक्ति पाने के लिए वे अपनी कृति में आग्रहवान रहे, उसका परिणाम देर से ही सही पर सामने आया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें स्वराज्य मिला, जिन्होंने राज्य की स्थापना को ही राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बनाया था। यह है तुलसी की प्रासंगिकता और उनका युगबोध। इस प्रकार रामचरितमानस में इतने स्थल भरे पड़े हैं जिनमें तत्कालीन समाज की झांकी और शासन की त्रुटिपूर्ण नीतियां परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त राम कथा तुलसी के माध्यम से बराबर प्रासंगिक बनी रही है। सामाजिक मूल्यों को स्थिरता प्रदान करने के लिए शक्ति अपेक्षित है। अतः यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रामचरितमानस के आदर्श पात्रों में अजेय शक्ति निहित है। तुलसी की आराध्य देव हनुमान विनम्रता और शक्ति के प्रतीक हैं। आवश्यकता का अनुभव करते हुए ही तुलसी ने, जैसा कि कुछ लोगों का मत है, काशी में अखाड़ों की स्थापना की और रामलीला के माध्यम से रामकथा का प्रचार उत्तर भारत में आरंभ किया। इस प्रकार पुरानी कथा में नवीन आकर्षण उत्पन्न कर तुलसी ने उनके माध्यम से देश का बड़ा कल्याण किया। शायद ही कोई ऐसा कवि मिले जिसने इतने लंबे अरसे तक राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित कर उसे प्रभावित किया हो। रामचरितमानस में आए विविध प्रसंगों में लोगों का अंतर विरोध भले ही परिलक्षित हो, पर वे कहीं न कहीं संदर्भों से जुड़े अवश्य हैं। समग्रता में जीवन को ग्रहण करने के कारण की यह विविधता है जो वास्तविक पाए जाने वाले अंतर विरोधों के कारण तुलसी की सृष्टि में अभिव्यक्ति पा गई है। समय के परिवर्तन क्रम में अनेक स्थलों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, इसमें संदेह नहीं, पर अभी रामचरितमानस के अनेक मार्मिक स्थल प्रासंगिक हैं। जब तक तुलसी की प्रासंगिकता बनी रहेगी, तब तक हमें उनके युगबोध की सार्थकता को स्वीकार करते रहना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलसीदास की बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि थे। वह केवल कवि और पंडित ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक, लोकनायक और भविष्य दृष्टा भी थे। अपनी इन्हीं गुणों के कारण वे इतने अधिक लोकप्रिय हुए हैं। धन्यवाद।